हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी विद श्वेता। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 2। इस टॉपिक पे हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पे, जिसमें हमने देखा था एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। There are three types of errors on the basis of effect: one-sided error, two-sided error and more than two-sided errors. So here we start. First of all, one-sided errors. One-sided errors is an error whose effect falls on only one account. It may arise due to one-sided error। एक ऐसी error होती है जिसका effect सिर्फ एक account पे पड़ता है, और ये arise हो सकती है, जो reasons हैं वो हैं wrong casting of any day book। जो भी डे बुक है उसकी आपने रॉन्ग कास्टिंग कर दी है, मीन्स आपने उसकी रॉन्ग टोटल लगा दी है। डेबिट और क्रेडिट साइड की जब आप टोटल लगा रहे हो उसमें से कोई भी एक टोटल अगर गलत लग गई है तो उसका बैलेंस गलत आ जाएगा, और वो ही गलत बैलेंस एज इट इज़ ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस की टोटल मिसमैच होती है। तो दैट इज़ द एरर ऑफ रॉन्ग कास्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज पोस्टिंग मैड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट अकाउंट। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको कोई जर्नल एंट्री आपको लेज़र में पोस्ट करनी है, तो जो अकाउंट आपने लिया है वो करेक्ट अकाउंट है, लेकिन जो साइड थी वो आपकी रॉन्ग हो गई है। मान लीजिए राहुल का कोई अकाउंट है, राहुल को आपको डेबिट साइड में पोस्ट करना था, लेकिन आपने उसको गलती से क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये गलती हो गई, पोस्टिंग मैट टू द रॉन्ग साइड। अकाउंट इज करेक्ट बट साइड इज रॉन्ग। ओके, दैट इज वन साइडेड एरर। नेक्स्ट इज डबल पोस्टिंग ऑफ द सेम अमाउंट इन एन अकाउंट। यहाँ पर गलती क्या हुई है, यहाँ पर ये हुआ है कि अकाउंट जो है वो एक ही अकाउंट में एक अमाउंट डबल बार पोस्ट हो गई है। मतलब जर्नल से लेज़र में आप पोस्ट कर रहे हो, आपने एक अकाउंट ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, लेकिन बीच में गैप आ गया, 2-3 घंटे के गैप के बाद फिर से कोई अमाउंट आपने पोस्ट करी, तो उसमें गलती से एक जो अमाउंट पहले से पोस्ट हो चुकी थी वो आपने फिर से पोस्ट कर दी, तो दैट इज़ द एरर ऑफ डबल पोस्टिंग। आपने किसी एक एंट्री को 2 बार पोस्ट कर दिया है, जिससे ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है वो मिसमैच होता है। वन साइडेड एरर्स कॉज अ मिसमैच ऑफ द ट्रायल बैलेंस, सो दीज आर इजी टू डिटेक्ट। वन साइडेड एरर्स वो एरर्स होती है जिससे ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मिसमैच होता है। तो इसलिए ये जो गलतियां हैं वो बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाती है। हमें ट्रायल बैलेंस का टोटल लगाते ही पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, और वो गलती वहीं पर डिटेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज टू साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स सिंपली यहाँ पर 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। वन साइडेड एरर में एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा था, टू साइडेड एरर्स में 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट, और इसमें सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन है affecting two accounts at the same direction, debit or credit, and not affecting the agreement of the trial balance। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों साइड में एरर हो रही है, तो इससे ट्रायल बैलेंस की टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट ऑफ राहुल इज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ अकाउंट ऑफ रोहन फॉर एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। रोहन से आपको कोई अमाउंट रिसीव हुई, ठीक है, इसके लिए आपने एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डीआर टू रोहन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रोहन को क्रेडिट करना था, लेकिन गलती से क्या हुआ, रोहन को क्रेडिट करने की जगह राहुल क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये टू साइडेड एरर हो गई। जिसको आपको क्रेडिट करना था वो क्रेडिट नहीं हुआ, जिसको आपको क्रेडिट नहीं करना था वो क्रेडिट हो गया। तो इससे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो मिसमैच नहीं हो रहा है, लेकिन गलती फिर भी हो रही है। एंड दिस इज सेम डायरेक्शन। अकाउंट सही है लेकिन उसका जो साइड है वो गलत हो गया है। ठीक है, एंड सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज अफेक्टिंग 2 अकाउंट्स ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अफेक्टिंग द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये सेकेंड टाइप की जो एरर है उससे ये हो रहा है कि 2 तरह के अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, और ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मिसमैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वाइज अकाउंट डेबिटेड इंस्टेड ऑफ जेड्स अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड फॉर एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जेड। यहाँ पर आपको जेड से कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, तो आपने उसके लिए एंट्री की है कैश अकाउंट डीआर टू जेड। यहाँ पर आपको जेड को क्रेडिट करना है, राइट, और आपने क्या किया, गलती से वाई को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर 2 गलतियाँ हो रही है।
Z को क्रेडिट करना था वो नहीं हुआ, Y को डेबिट नहीं करना था वो डेबिट हो गया। यहाँ पर साइड भी गलत हो रही है, अकाउंट भी गलत हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ दोनों तरफ आपसे गलती हो गई है। तो इससे भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है और उसका जो अमाउंट है वो मिसमैच होता है। ओके, तो दैट इज द टू साइडेड एरर्स, जहाँ दोनों साइड में एरर हो रही है और जो ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है वो मिसमैच होता है। नेक्स्ट इज more than two-sided errors. An error which affects more than two accounts simultaneously falls in the category. मोर देन टू साइडेड एरर्स में कोई ऐसी गलती जहां पर दो या तीन अकाउंट एक साथ इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब एक आपने ऐसी गलती कर दी है जिससे दो तीन अकाउंट एक साथ इन्वॉल्व हो गए। इस तरह की गलतियां बहुत रेयरली होती है, बहुत मिनिमम पॉसिबिलिटीज होती है इस तरह की गलतियां होने के, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस में होता है, हमें पढ़ना रहता है, एग्जाम में भी टाइप्स ऑफ अगर इफेक्ट पूछे जाते हैं तो उसमें मोर देन टू साइडेड एरर्स भी हमें वहाँ लिखना होता है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ on the basis of effect of errors, one sided error, two sided error and more than two sided errors. Okay, so thank you so much, and in next video we will discuss on the entries. Okay, so thank you so much. Please like and subscribe the channel, and if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you.